अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की आज दोबारा समाअत होगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान अदालत में झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील ने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने दावा किया कि उन्होंने बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के दिन देखा। वो और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ लें। खावर मानिका ने बानी पीटीआई को जवाब दिया कि मैं कुरान पर हल्फ उठाने को तैयार हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई ने कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद मुल्जिमान का जिराह का हक खत्म हो जाएगा। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हम हल्फ भी लेंगे और जिराह भी करेंगे। बेबस था, खामोश रहा, बच्चों की वजह से अब आवाज उठाई है। निकाह केस के शिकायत कुनिंदा खावर मानिका का कहना था कि बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई। मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा जो बहाली सेंटर में दाखिल है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मेरी, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर कल को सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि बिहाफ से रिकॉर्ड मिनट में एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मसले की चीजें वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अहद की खिलाफ वर्जी की जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया जबकि अदालत ने 77 सफ़हात पर मुश्तमिल साइफर केस के तफसीली फैसले में कहा मुजरिमान ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की, खुद साख्ता परेशानियां भी बनाई गईं। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। केस में वकला सफाई गैर संजीदा दिखी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात पर हर सूरत 8 फरवरी को ही कराने का फैसला। चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहम गुमान नहीं होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि चारों सूबों में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से वोट कास्ट करें, इस इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। केपी में तब्दीली लेकर आऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नून लीगी कायद का मिंगोरा में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई को अपनी तमाम गुज़श्ता बातों का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ कल सरगोदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया। लाहौर में आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंत का खत्म किया होगा। बाकी पाकिस्तान आज भी अंधेरे में है। मैं वफाक का जो वो 17 वजारतें हैं उस 17 वजारतें को बंद करके ये सालाना 300 अरब रुपया का रकम बलूचिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं ये अशराफिया से ये पैसा छीन के आपका जेब में दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग में से किसी का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ ताकतें पीपल्स पार्टी को निशाना बनाने हुए हैं। वो कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपी विफाक में हुकूमत बनाए। नवाज शरीफ को एक बार फिर तनकीद के कटहरे में खड़ा कर लिया। कहा नून लीगी कायद ने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दिया। मुल्क में आज भी 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत मिली तो नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज दिन में कंदकोट 8 और शिकारपुर जबकि शाम को जैकब आबाद में जलसा करेंगे। मैदान में पड़े हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा एक खातून जिसने चोरी की बनीगाला के महल में कैद क्यों है, वो बाकी अवाम की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन तो
पीके के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, तरक्की और खुशहाली आपकी मुंतज़िर है। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है, एक एक वोट पर पहरा देना है। हमजा शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक ड्यूटियां तफवीज कर दी। नून लीगी रहनुमा से लाहौर के यूसी चेयरमैन की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा कि अल्लाह के फजल से नून लीग लाहौर समेत पंजाब में शानदार तरीके से जीतेगी। अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें और अवाम को बावर कराएं कि वे शेर को वोट दें। लाडलों के इक़्तिदार का सूरज जल्द डूबने वाला है, सबको नजर आ रहा है लेकिन इन्हें नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही का दावा। पीटीआई के सदर ने कहा कि बानी पीटीआई का खौफ लाडलों के चेहरों पर साफ आया है। इनके जलसे बानी पीटीआई के नाम से शुरू और उसी पर खत्म होते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बानी पीटीआई को उजलत में सजाएं सुनाई गईं। शहबाज शरीफ ने मुल्क और कौम का जीता बेड़ा गर्क किया है जिस किसी ने नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आवाम मायूस है, कारोबार तबाह है, इन्हें जानो माल का तहफ्फुज नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर अमन और तरक्की का इनकलाब लाएंगे। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अशरफ शेख और बुरहानुल्लाह नामी दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहे। इलाके में दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान के 6 अजला में 8 बम धमाके, 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। कोयटा स्पनी रोड धमाके में 1 शख्स दम तोड़ गया। जाफराबाद में दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। नामालूम अफराद का सेंट्रल जेल मस्तूम पर दस्ती बम हमला, 1 सिपाही जख्मी। तुर्बत में नामालूम अफराद के हमले में एफसी चौकी का एहलकार जख्मी हो गया। पंचगोड़ में डीसी ऑफिस, बारखान में सरकारी इमारत पर दस्ती बम हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर बाजोड़ में कत्ल होने वाले आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान सुपुर्द खाक कर दिए गए। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे आम आदमी को फायदा हो, फार्मास्यूटिकल सनत तरक्की भी करे। अद्वियात की कीमतों की डीरेगुलेशन पर कानून साजी के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएं। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। आज से कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 फरवरी को जारी होगी। जनरल बॉडी के फैसले के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी 14 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एफबीआर की तंजीम नौ और कारकर्दगी भी एजेंडे का हिस्सा होगी। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान उन मुमालिक से राबते में है जहां से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी, कई राब्ता सड़कें बंद, सयाह महसूर होकर रह गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन सैकड़ों सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बर्फबारी में फंसे दीगर अफराद को निकालने के लिए कार्रवाइयां जारी। फौज के जवान और सिविल इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने में मसरूफ।
और कॉमेडी की दुनिया में इनफरादियत रखने वाले नामवर कॉमेडियन लेजेंड अदाकार लहरी के मद्दा आज उनकी 95वीं सालगिरह मनाएंगे। लहरी ने मज़ाहिया अदाकारी के अनमिट नुकूश छोड़े। उन्हें मजमूई तौर पर 11 मरतबा निगार अवार्ड दिया गया, जो बजाय खुद एक अवार्ड है।